हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग स्टडी इन हिंदी। हमने सिंटैक्स के सारे पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। हमारा सिंटैक्स पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब हम उससे रिलेटेड एरर्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे प्रीवियस पेपर से कवर किए गए हैं, जिसमें कि सिंटैक्स का बहुत सारा यूज़ होता है उनके एरर्स को पकड़ने के लिए, उनको ध्यान में लाने के लिए। तो आइए हम एरर्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो कि हमारे लास्ट ईयर के पेपर से लिए गए, उठाए किए गए, वहीं से कवर किए गए। सबसे पहले हम ये ध्यान देते हैं कि जब भी हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमें सेंटेंस बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगर हम सेंटेंस ध्यान से पढ़ेंगे तो शायद हम पढ़ते टाइम ही एरर को देख सकते हैं। अगर हम ध्यान से नहीं पढ़ते तो हमारा टाइम भी जाता है, जो कि एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट हमारा ऑनलाइन एग्जाम्स में बहुत ज़रूरी है। तो हम हमेशा जब भी सेंटेंस पढ़ें तो ध्यान से पढ़ें। थोड़ा 1-2 सेकंड अधिक लगेगा, लेकिन हाँ, हमें समझ पूरी तरीके से आ जाएगा। जल्दी जल्दी में हम क्या कहते हैं, सेंटेंस सही से पढ़ते नहीं हैं और एरर्स को हम भूल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। हमें फिर से सेंटेंस पढ़ना पड़ता है और हमारा टाइम भी जाता है और सेंटेंस भी शायद गलत हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि हमें सेंटेंस बहुत ध्यान से पढ़ना है। धीरे भी नहीं पढ़ना है, जल्दी पढ़ना है, लेकिन बहुत ध्यान से पढ़ना है। इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। जो भी हमारा सेंटेंस होगा उसे हम ध्यान से पढ़ेंगे। एरर को हम पढ़ते ही टाइम ही फाइंड कर लेते हैं। अगर हम एक बार फाइंड नहीं कर पाते हैं एरर, तो हमेशा क्या होती है, गलतियाँ पे गलतियाँ होती हैं। हम फिर से सेंटेंस पढ़ते हैं, हमारा टाइम जाता है, हमारा प्रेशर बढ़ता है, तो हमसे और फिर से गलतियाँ हो जाती हैं। इसलिए हम सेंटेंस को जब भी पढ़ेंगे ध्यान से पढ़ेंगे और हम एक बार में ही एरर को ध्यान में ला सकते हैं। सिंटैक्स का पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो सिंटैक्स का पार्ट आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक ओपन करके देख सकते हैं। और भी आपके लिए यूजफुल वीडियोज़ हैं जो आप देख सकते हैं। आइए एरर्स को हम सॉल्व करते हैं और उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, व्हेन आनंद रीच द विलेज ही फाउंड दैट रिपोर्ट्स अबाउट हिम प्रेसिडेंट। सेंटेंस में देखिए फर्स्ट हमारा जो क्या है, द आनंद रीच द विलेज, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर ही फाउंड दैट रिपोर्ट्स, सेकंड नंबर रिपोर्ट्स अबाउट हिम प्रेसिडेंट, थर्ड और फोर्थ है नो एरर। इसमें जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि कहीं भी क्या है, एरर नहीं है, क्योंकि सारे पास्ट टेंस में चल रहे हैं। आप पूरी तरीके से देख सकते हैं ये सारे पास्ट टेंस में हमारे चल रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान रखते हैं हम। कुछ सेंटेंस होते हैं पार्टिसिपल के होते हैं, जो सेंटेंस दोनों अगर पास्ट टेंस में ही आते हों, दोनों टेंस हमेशा पास्ट टेंस में आते हैं, तो जो पहले हमारा होता है, जो एक दूसरों को लिंकअप करके चलते हैं, तो जो हमारा सेंटेंस पहले आता है उसके साथ हमेशा ऐड जुड़ता है। नोट में यहाँ देखिए, फिर उसके बारे में बताते हैं कौन सा पार्ट इसका गलत है। जब किसी वाक्य में दो काम भूतकाल में पाए जाते हैं जो कि पास्ट में पाए जाते हैं, तो जो काम पहले समाप्त होता है उसके साथ पास्ट परफेक्ट यूज होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, राम वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड लर्न हिज लेसन। अपना लेसन याद करने के बाद राम कहाँ चला गया, स्कूल चला गया। इसमें जो हमारी ये वर्ब यूज़ हुई है, हेल्पिंग वर्ब, वो क्या है, हैड है, जो कि पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है। दोनों देखिए सेंटेंस में काम क्या हुआ है, जो इसकी मीनिंग हिंदी मीनिंग है वो पास्ट में हुआ है। इसके साथ जो भी हमारा पास्ट के सेंटेंस में जो भी हमारा काम पहले समाप्त होता है उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। वो टेंस हम सेंटेंस का टेंस हम जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में कर देते हैं। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में देखिए थर्ड फॉर्म यूज़ है ही है। परफेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, व्हेन आनंद रीच द विलेज ही फाउंड दैट रिपोर्ट्स अबाउट हिम प्रेसिडेंट हिम। जब वो पहले पहुंचता है, जब आनंद घर जाता है, घर पहुंचता है, अपने गांव पहुंचता है, तो उसकी जो आने की खबर वो क्या होती है, पहले ही पहुंच चुकी होती है। वो देखता है कि पहले उसकी खबर पहुंच चुकी है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट से पहले जो हमारा वर्ब यूज़ होगा वो हैड यूज़ होगा, क्योंकि जब दो काम भूतकाल में हुए होते हैं उसके साथ जो हमारी वर्ब यूज़ होती है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। वर्ब तो हमारी थर्ड फॉर्म यूज़ होती है परफेक्ट टेंस के हमेशा, और उसके साथ जो हमारी वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो पास्ट की हैड होती है। आपको पता होगा प्रेजेंट की होती है हैज़ है, और पास्ट की सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक एक्सलरी वर्ब होती है जो कि हैड यूज होती है। यहाँ पे देखिए दोनों सेंटेंस क्या है, पास्ट में है दोनों में। अब हम मीनिंग निकालते हैं तो हमें पता क्या चलता है कि इसके आने से पहले ही उसकी खबर वहाँ पहुँच चुकी है। तो इसके साथ जब भी हमारा जो लास्ट का सेंटेंस जो जिसकी मीनिंग पहले आती है, जिसका काम हमें पहले समाप्त दिखता है, उसके में हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट टेंस में कर देते हैं। और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है, हैड होती है। तो इसलिए ये एरर हमारा ये था और इसको हमने सही कर दिया है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सेंटेंस हमें एकदम आराम से पढ़ना है। उसके बारे में अगर आपको सारी चीज़ें सेंटेंस वेंटेंस सारी ट्रांसलेशन आपको हर चीज़ आती हैं, सिंटैक्स आपने पढ़ा है, अगर सिंटैक्स के बारे में आप जानते हो तो आप ऑलरेडी उसको सही कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सेंटेंस आराम से पढ़ना है। जब दो काम पास्ट में हो रहे हैं और जो दूसरा काम वो पहले पता चल जाता है, तो उसके साथ जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, जो हमारा सेंटेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है। हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपने हमारा सिंटैक्स देखा है तो उसमें हमने एक रूल डिस्कस किया था, आइदर और या और के साथ या एवरी के साथ या ईच के साथ
जो हम वर्ब यूज़ करते हैं वो कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं, ये इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। इस पर आगे हम देखते हैं आवर सक्सेस और आवर फेल्योर। हमारी सक्सेस और हमारी फेल्योर लार्जली डिपेंड, फर्स्ट पार्ट है आवर सक्सेस आवर फेल्योर, सेकंड पार्ट है लार्जली डिपेंड, थर्ड पार्ट है आवर अपॉन आवर एक्शन, हमारे ऊपर, फोर्थ पार्ट है नो एरर। इसमें नोट देखिए, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट और से जुड़े हों तो उनके साथ जो वर्ब यूज़ होगा वो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। आप इससे पहले जब एवरी से जुड़े होते हैं तो भी सिंगुलर होता है, जो ईच से जुड़े होते हैं तो भी सिंगुलर होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट और से जुड़े हों तो उनके साथ जो वर्ब यूज़ होगा वो हमारा सिंगुलर होगा। जब ये आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े होते हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, मैं बताते चलूँ, जब ये आइदर नॉर या नाइदर नॉर से जुड़े होते हैं तो जो इनके जो वर्ब के पास जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमारी वर्ब होती है। वर्ब के पास जो हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है, दो सब्जेक्ट के बारे में बात करी जाती है, जो हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब यूज़ करते हैं। जब आइदर आर नाइदर आर और से जुड़ा होता है तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या, आवर सक्सेस, हमारी सक्सेस अनकाउंटेबल नाउन से, आप इसको देख सकते हैं, आप इनको गिन नहीं सकते, ये फीलिंग्स हैं। आवर फेल्योर लार्जली डिपेंड्स, सॉरी डिपेंड है यहाँ पे, तो ये जो हमारा एरर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डिपेंड्स हो जाएगा। एरर हमारा इसमें है क्योंकि जब भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट एवरी और ईच इन सारे वर्ड से जुड़े होते हैं तो उनके साथ जो हमारा वर्ब यूज़ होगा वो हमेशा क्या होगा, एक सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा। यहाँ पे एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल होता है तो उसके साथ भी हमारा जो वर्ब यूज़ होता है वो क्या होता है, एक सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल होता है तो भी हमारे साथ उसका जो वर्ब यूज़ होता है वो क्या होता है, सिंगुलर। तो यहाँ वर्ब यहाँ हमारा क्या होगा, सिंगुलर यूज़ होगा, तो डिपेंड की जगह ये क्या हो जाएगा, डिपेंड्स हो जाएगा। और डिपेंड्स करते ही ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी गलती है, वो जो हमारा एरर क्या है, यहाँ में एस नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए ये वर्ब क्या है, ये प्लूरल वर्ब हो चुकी है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए आपको पता है, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम यस या यस ऐड करते हैं जिससे कि वर्ब सिंगुलर हो जाती है, और नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें यस या यस जुड़ते हैं जिससे कि नाउन अगर हमारी क्या होती है, प्लूरल हो जाती है। तो नाउन को प्लूरल बनाने के लिए यस या यस हम ऐड करते हैं, और वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए यस या यस हम उससे हटा देते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब भी कोई सब्जेक्ट और से, ई से, एवरी से, इन वर्ड से, हमारे पिछले पार्ट्स ऑफ सिंटैक्स के पार्ट्स में आप देख सकते हैं, उनमें है रूल्स में कि जब भी ये से जुड़े होते हैं उनके साथ जो वर्ब हमारी यूज़ होती है वो क्या होती है, सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। आइदर आर नाइदर, इनके साथ जो वर्ब हमारे सब्जेक्ट जुड़े होते हैं उनके साथ जो वर्ब यूज़ होती है वो हमेशा क्या होती है, नियरेस्ट सब्जेक्ट, जो वर्ब के करीब के सब्जेक्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग लगती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द पुअर मैन पॉइजनड, पॉइजनड आपको पता होगा, जहर, जहर दे दिया, जहर ले लिया, जहर का सेवन कर लिया। द पुअर मैन पॉइजन हिम एंड हिज our children. The poor man poisoned him and his own children. The poor man poisoned him and his own children. फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, द पुअर मैन, सेकंड पार्ट हमारा पॉइजनड हिम, एंड थर्ड पार्ट है एंड हिज ओवन चिल्ड्रन, फोर्थ पार्ट है नो एरर। देखिए, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप जानते होंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ही का हिमसेल्फ हो जाता है, आई का माई सेल्फ होता है, वी का आवर सेल्फ होता है, यू का योर सेल्फ होता है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। इस चीज़ को आप प्रोनाउन आपने पढ़ा होगा, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होंगे, तो उसमें ये चीज़ होती हैं। तो यहाँ देखिए, हम क्या कह रहे थे पहले ही, जो हमारे सेंटेंस होते हैं उनको हम हमेशा ध्यान से पढ़ते हैं। द पुअर मैन पॉइजनड हिम, ये यहाँ गलत है। यहाँ पे जब भी होगा द पुअर मैन पॉइजनड हिमसेल्फ, ये तुरंत क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। रूल आप देख लीजिए, नोट देख लीजिए, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट भी एक ही, इसके लिए ही यूज़ हुआ है तो हिम के लिए यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से होते हैं, हिमसेल्फ हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान की, जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे पढ़ते टाइम ही आपको लगे होगा द पुअर मैन प्रॉमिस्ड हिम, द पुअर मैन पॉइजन हिम एंड हिज ओवन चिल्ड्रन। यही समझ में आ जा रहा है कि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होना चाहिए। जो सेंटेंस बनेगा, जो सेंटेंस की सही मीनिंग आएगी वो तभी आएगी जब पुअर मैन पॉइजन हिमसेल्फ, खुद को और अपने बच्चों को क्या किया, वो जहर दे दिया। तो इसमें ये जो हमारा सेकंड पार्ट है ये गलत होगा, तो इसे सही करने के लिए हम इसमें सेल्फ ऐड करेंगे। ये चीज़ हम सही करने, यहाँ तो हमें गलत देखा जाता है लेकिन हम सही भी बता रहे हैं आपको कि सही कैसे किया जा सकता है। अगर ये यहाँ सही होता तो सेंटेंस नो एरर होता। तो इसको ध्यान रखिएगा, द पुअर मैन पॉइजन हिमसेल्फ, एंड ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ही के साथ हमेशा ही हिमसेल्फ होता है, सिंगल पर्सन के साथ जब वो एक सिंगल नाउन होते हैं तो उनके साथ आई के साथ माई सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ, वी के साथ आवर सेल्फ यूज होता है। जब सेंटेंस का सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो द पुअर मैन पॉइजन हिमसेल्फ एंड हिज ओवन चिल्ड्रन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इट वॉज इन 2006 दैट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट। वो 2006 था जब हम यूनाइटेड स्टेट के लिए उड़े, या यूनाइटेड स्टेट के लिए हम गए। यहाँ पे देखिए, जब फिक्स टाइम का बोध हो, जब फिक्स टाइम का बोध हो तो हम दैट को वेन से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि वेन क्या होता है कि एक्चुअल टाइम को बोध कराता है। ये देखिए कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमें क्वेश्चन में दिखाई देते हैं और उसी टाइम याद रहते हैं। क्या आता है, देखिए इस चीज़ को ध्यान रखिए, जब हम फिक्स टाइम का बोध करते हैं, फिक्स टाइम यहाँ देखिए 2006 आपको फिक्स पता है। आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस के बारे में भी पता होगा, जिसमें हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। उस टाइम भी ये चीज़ें ध्यान दी जाती हैं, लेकिन अभी यहाँ पे जो सेंटेंस है हमारा, जो टेंस है वो क्या है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस वो यूज़ नहीं हुआ है। क्या है, इट वॉज इन 2006 दैट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट। तो यहाँ है, जब हम फिक्स टाइम का बोध हो, जब हमें फिक्स टाइम का पता हो तो हम दैट को वेन से रिप्लेस करते हैं, क्योंकि वेन एक एक्चुअल टाइम को दर्शाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए कि वेन क्या हमारे एक एक्चुअल टाइम को दर्शाता है। तो दैट जब भी होगा, जब भी एक्चुअल टाइम की बात होगी तो दैट वेन से रिप्लेस हो जाएगा। अतः हमारा सेकंड पार्ट गलत था, जो कि अब सही हो गया है। तो जब भी एक एक्चुअल टाइम की बात हो तो दैट जो होता है वेन से रिप्लेस हो जाता है। वेन एक सही वर्ड है, एक सही ऑप्शन है, हम कह सकते हैं, जो एक एक्चुअल टाइम का बोध कराता है। तो जब भी चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी एक फिक्स टाइम की बात हो तो हम दैट अगर होता है उस सेंटेंस में तो हम दैट को रिप्लेस कर देते हैं। और कभी कभी इन सेंटेंस में एरर देता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो फिक्स टाइम के लिए हम क्या कहते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं, और जो इंडेफिनिट टाइम होती है उसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चंस आगे आएंगे। अभी फिलहाल जो हमारे सामने वो हम देखते हैं। इट वॉज इन 2006, वेन की जगह दैट होगा, सॉरी दैट की जगह वेन होगा। इट वॉज इन 2006 वेन वी फर्स्ट फ्लू, क्योंकि एक्चुअल टाइम का बोध कराते हैं, एक्चुअल टाइम को दर्शाते हैं, टू द यूनाइटेड स्टेट। इन एरर्स को ध्यान रखिएगा। अब हम लास्ट ईयर को देखते हैं, द चिल्ड्रंस डॉग। देखिए अभी हम पढ़ रहे थे, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम ऐसे आई एस जोड़ नहीं सकते, ऐड नहीं कर, उसमें चिल्ड्रन भी था। चीज़ को आपने ध्यान दिया होगा, चिल्ड्रन के साथ देखिए हमेशा ही अपॉस्ट्रोफी एस लगता है, उसमें एस नहीं होता। चिल्ड्रंस के साथ हम प्लूरल बनाने के लिए ऐसे आई एस नहीं ऐड करते। ये चीज़ हमने अभी लास्ट पार्ट में आपको सिंटेक्स की समझाई थी। अब इस चीज़ को ध्यान, सिंटेक्स का अगर आपने पार्ट देखा होगा तो कई बार हमने बताया गया कि इन वर्ड्स के साथ हमेशा हम क्या करते हैं, यस या यस ऐड नहीं करते हैं। तो सेंटेंस पढ़ते हैं हम आराम से। द चिल्ड्रंस डॉग स्लेप्ट क्वाइटली इन देयर अंकल्स हाउस, नो एरर। ये फर्स्ट पार्ट है हमारा द चिल्ड्रंस डॉग, सेकंड पार्ट है हमारा स्लेप्ट क्वाइटली, और थर्ड पार्ट है हमारा इन देयर अंकल्स हाउस, और फोर्थ पार्ट है नो एरर। नोट, इसमें देखिए गलतियाँ क्या है और इसको हम कैसे समझेंगे। कुछ सर्टेन नाउन्स जो देखने में तो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं बट वो प्लूरल मीनिंग होते हैं। देखिए यहाँ पे चिल्ड्रंस की बात करी गई है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया, जैसे लाइक चिल्ड्रन, पुलिस, पीपल, तो इनके साथ वर्ब प्लूरल और प्रोनाउन भी प्लूरल यूज़ होगा। जब भी ये वर्ड्स होते हैं, ये तो देखने में तो प्लूरल नहीं लगते, मगर ये जो मीनिंग देते हैं वो क्या होते हैं, प्लूरल की देते हैं, और इनके साथ हम प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस ऐड कभी नहीं करते, क्योंकि इनमें एस या ईएस ऐड नहीं होता। क्योंकि ये कुछ सर्टेन नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं बट वो प्लूरल मीनिंग देते हैं। इनके साथ तो जो वर्ब हमारी यूज़ होगी वो क्या होगी, हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ होगी। और जब वर्ब हमारी प्लूरल यूज़ होगी तो इनके साथ जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो भी प्लूरल होगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट भी प्लूरल है, तो हमारा जो वर्ब यूज़ होगा वो भी प्लूरल होगा। और हम इस पहले हम डिस्कस कर चुके हैं ये बात कि जब हमारा वर्ब प्लूरल यूज़ होगा तो उसके साथ जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो भी प्लूरल प्रोनाउन ही यूज़ होगा। तो ये प्रोनाउन हमारा क्या है, एक प्लूरल प्रोनाउन है। तो इस सेंटेंस में कहीं गलती नहीं है। आपको पता है कि अगर 5 या 10 ऑप्शंस देते हैं तो उसमें से मे बी, हम ऐसे कंफर्म नहीं कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सेंटेंस उसमें क्या होते हैं वो नो एरर के भी होते हैं, ये उनमें से एक है। आप ये ध्यान रखिएगा, इन वर्ड्स के साथ कभी यस या यस ऐड नहीं होते, जब भी ऐड होते हैं एपॉस्ट्रोफी में एस होते हैं। और ये सिंगुलर देखने में तो सिंगुलर होते हैं, लेकिन ये मीनिंग प्लूरल देते हैं। इनके साथ जो वर्ब यूज़ होता है वो प्लूरल यूज़ होता है, और इनके साथ जो प्रोनाउन यूज़ होता है वो भी एक प्लूरल प्रोनाउन ही यूज़ होता है। तो प्लूरल प्रोनाउन यहाँ पे दियर यूज़ हुआ है, अतः ये सेंटेंस जो हमारा है इसमें कोई एरर नहीं है। हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, आगे भी हम ऐसे क्वेश्चंस पिछले ईयर के डिस्कस करते रहेंगे। होप आपको ये पार्ट हमारा पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, जिससे बाकी लोगों को मदद मिल सके। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इसे कमेंट करें, आपके कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको रेड कलर की बेल दिखेगी, उस बेल को टैप कर लें। टैप करने के बाद हम जितनी भी वीडियोस अपलोड करेंगे उसकी रिकॉर्डिंग आपको
उसके रिगार्डिंग जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन होगी वो आप तक पहुँच जाएगी। थैंक यू सो मच।